कि जो आज के दौर में राक्षस हैं, कहीं न कहीं राक्षस, और इस पे विजय कब पाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नवरात्रा एक प्रतीक है कि बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है। दूसरी बात कि विजयदशमी मनाई जाती है, जिसमें श्री रामचंद्र जी जो कि रावण को वध करके कहीं न कहीं बुराई पे अच्छाई का प्रतीक दिए थे। और आज हर जगह करप्शन बढ़ा हुआ है। बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शासन प्रशासन, हर जगह करप्शन बढ़ा हुआ है। प्रखंड में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको बगैर घूस का कोई काम नहीं होता है। इसी के बारे में, इसके विषय में जानने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विधायक के उम्मीदवार रह चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आज जो राक्षस है या उसका राम कहाँ है। आज के जो दौर का राक्षस है उसका राम कहाँ है। नमस्कार साथियों। आज का राक्षस को तो राम का सुनते थे कि रावण में रावण ही थे, राक्षस का भगवान। लेकिन उनका घमंड के तुड़ने वाले मेरे श्री राम हिंदुस्तान के अंदर में 3 लूट का मालिक हैं। लोगों ने उनका भरपूर पूजा करते हैं। और राक्षस कुल का रावण थे मालिक। तो उनका घमंड था जो गरजते थे वो। तो जवानी जब तक के रहेगा, ताकत के तब तक के गरजिएगा। और जब बुढ़ापा आएगा तो एक दिन न एक दिन बुढ़ापी आता ही होगा। अब हमारा ये कहना है कि नवरात्रा चल रहा है। ये माँ दुर्गा भगवती ने बहुत सबको पूरा आशा के करते हैं। जो दुखिया दुख लेकर के जाता है उसको पूरा करते हैं। ये 14 भर जादू का मालिक हैं दुर्गा जी। और ये 12 भर जादू संसार में छिटा हुआ है। 2 भर जादू अभी उनका चोटी में है, 2 अक्षर का। ऐसा यदि हम लोग सुनते हैं, जो बता रहे हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो मुराद लेके जी उनके यहाँ गया, दुर्गा जी के यहाँ, उस मुराद पूरा हो जाता है। आपसे सर मेरा सवाल है कि आज के दौर के जो राक्षस हैं, राक्षस का वध कब होगा। करप्शन जो इतना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसको कौन शरण दे रहा है। राम कहाँ है, आज के राम कहाँ मौजूद है। आज के राम वह है कि गरीबों का अत्याचार हो रहा है। न कोई IAS अफसर देखने वाला है, न कोई SP देखने वाला है, न कोई कलेक्टर देखने वाला है, न SDO है, न DIG है, न कमिश्नर है। कोई पब्लिक के लिए नहीं है, गरीबों के लिए। आप देखिए जाके जनरल टिकट का दाम 315 रुपया कि 215 रुपया दिल्ली का है। और वहाँ 25 रुपया 10 रुपया पर डे टिकट पर एक्स्ट्रा लिया जाता है। ऐसा क्यों? इसके लिए न कोई पत्रकार वहाँ सुनने वाले हैं, न कोई कर्मचारी हैं, न मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलवे स्टेशन मास्टर हैं, न इनका नेता जो आते हैं ये दूरे दूरे चंदा मांगने के लिए कि हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब जाते हैं जनरल गाड़ी में चढ़ करके बोगी में कि हर जोतने वाला जाता है। आप कहते हैं कि हम गरीबों के मदद करते हैं। गरीबों के क्या मदद करते हैं? गरीबों के हटाओ। नीतीश चाचा कहे थे कि गरीबों के हटाओ, गरीब को हटाओ तो हट जाएगा गरीब। तो अमीर कहाँ है? अमीर बिहार में कहाँ? उन्होंने बताया कि गरीबी हम हटाएंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि गरीबों के हटाओ। जब हमारे पास में अगर दारू पीने के लिए 30 रुपया का दारू अगर 300 होगा तब तो दारू पी सकते हैं चुरा के, ऊपर से डंडा भी खा सकते हैं। तो ये कौन करा रहा है? ये हमारे गार्जियन बिहार के करा रहे हैं, नीतीश जी। जो उन्होंने मना कर दिया कि बॉर्डर नहीं टपना चाहिए, तो फिर दारू आया कहाँ से जो हम पिए और जो हमारा समाज पिया। जो हमारा घाव हो जाता है हाथ में, तो घाव के हाथ के काट के हटा देंगे कि घाव के दवा करा करके ठीक कराएंगे। ये हमारा जनता का सुधरना होगा कि कौन हमारे लिए क्या करता है और नहीं करता है, और कौन हमारे लिए लुटवा रहा है और लूट रहा है। अच्छा, तो आज के दौर में जो करप्शन इतना बढ़ा हुआ है, इतना जो आपको लग रहा है कि हर जगह करप्शन है, तो इसको
करप्शन को घटाने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय क्या आपको नजर आ रहा है? हम इससे पूछना चाहता हूँ ये नेताओं से और कर्मचारियों से कि अपने आप को सुधरेंगे कि कैसे सुधरेंगे, कि पब्लिक इनको सुधारेंगे, क्या पब्लिक को सुधरना चाहिए? कि पब्लिक को सुधरना चाहिए, कि उन्हीं को सुधारने में पब्लिक का ज़िंदगी बीत जाएगा। ये दारू पीने के लिए पैसा ले लेते हैं, वोट देते हैं, और जैसे बाद में क्या होता है नहीं होता। हमारे लोग तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि झांकी भी पारने नहीं आते हैं। लोकसभा के लोग जीत के जाते हैं तो, और विधानसभा के लोग जीत के जाते हैं। मैं कई दिन देखा चुन्नू पटेल के गांव में घूमते हुए जीतने के बाद, मैं कई दिन देखा बीना देवी के लोकसभा के जीतने के बाद मुर्गा पराठा खिला करके लोगों के अपना बना लिए, लेकिन आए कई दिन मुलाकात करने के। नवरात्रा चल रहा है, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें मैं संदेश देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के आदमियों की, अच्छा से ये नवरात्रा पूजा करें, किसी के तरीके से घमंड, झगड़ा, लड़ाई, दंगा न करें, हलगामा को बचा करके रखें। हम लोग भारत का वासी हूँ, हिंदू मुसलमान सारा मिलजुल के रहें, और सिख ईसाई सब भी सारे के सारे भाई हैं। नवरात्रा माँ दुर्गा के पूजा को अच्छा तरह से शांति रूप से बना करके रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। जी साथियों, तो हमारे साथ जो कि आपको बता दें कि एक विधायक प्रत्याशी थे, उनसे जानने की कोशिश की कि समाज में इतना करप्शन बढ़ा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को पहले सुधरना पड़ेगा, लोग सुधरेंगे उसके बाद जाके सिस्टम सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं इनका भी कथन सही था कि लोग को सुधरना पड़ेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप पहले सुधरिए, उसके बाद जाकर शासन प्रशासन और कर्मचारी सुधरेंगे। तो सबसे पहले आप सुधरिए। कैमरामैन कुंदन के साथ मैं जय हिंद।